Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद आपके जीवन में क्या घटनाएं घट सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ठीक है, इंसिडेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या अप्रत्याशित आपके जीवन में आ सकता है। सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग, लास्ट तक देखिएगा, गाइडेंस आपको मिलेगा। एंड डेफिनेटली टुडे इज़ फुल मून, और फुल मून के बाद भी क्या रिस्पेक्टिव चेंजेस होगा वो भी हम बताएंगे। आज की फुल मून की डे वेस्टर्न अनुसार हो रहा है, इट्स अ हंटर्स फुल मून, और हमारे यहाँ पे हो रहा है लक्ष्मी पूजा। ओके, सो कोजागरी लक्ष्मी पूजा माना जाता है कि इस दिन रात के समय पे जो चंद्रमा हमें दिखता है वो उससे स्पेसिफिकली जो है ना बोला जाता है अमृत निकलता है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस, रिचुअल्स इस दौरान हो सकते हैं, ठीक है। घर में पूजा हो सकता है, बहुत शुभ घटनाएं आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर दिस फुल मून एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके जीवन में अप्रत्याशित क्या हो सकता है। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस, कलेक्टिव, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो, एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, ठीक है। ये मोनोलॉजी डेक से हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम इस डेक से देख लेते हैं। सो व्हाट्स देयर फॉर यू, जस्ट अ सेकंड गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अप्रत्याशित घटनाएं क्या घट सकती है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में क्या अप्रत्याशित हो सकती है। पेज ऑफ एथेंस, ऊपर से यहाँ पे फुल मून ही है। ओके, नेचर, टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, and we do have the king of wands। यहाँ पे है डेथ का कार्ड, उसके नीचे है द स्टार का कार्ड, ठीक है। ओके ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है साइंस में से एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, मकर राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे फिर से एयर साइंस है, और यहाँ पे फिर से फायर साइन है। जिस तरह से मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है स्कॉर्पियो की एनर्जी, और मेष राशि की एनर्जी यहाँ पे है स्टार कार्ड, दैट इज़ द कुंभ राशि, ठीक है, दैट इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, स्कॉर्पियो, एरीज आर इम्पॉर्टेंट साइंस। बाकी सारे साइंस यहाँ पे आ चुका है ना। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ रहा है विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स। अच्छा, 15 दैट इज 6, 2 2, 22 22, 6 6 6, इस तरह के नंबर्स आप देख सकते हैं रिपीटेडली एज सिंक्रोनिसिटी। आपको अपने सपने में हो सकता है कि सुंदर सा एक घर दिखे, या कोई भी वॉलपेपर में, या कोई भी थंबनेल की वीडियोस में आप देख सकते हैं समुंदर, आप देख सकते हैं कुछ फायर कैंप वाला कुछ चीज़ आप देख सकते हैं। विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स आई डू फाइंड कि आप इस मौके को, कोई भी फुल मून के मौके को आप गवा ऐसे ही जाने नहीं दोगे, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि आप आने वाले समय में अप्रत्याशित रूप से
ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या है, मैं ज्ञान की बात अगर बताती हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली बुकिश नॉलेज बट स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है, या हो सकता है आप जिस ट्रेड या प्रोफेशन में हो या जिस करियर में आप इंटरेस्टेड हो उसके संबंधित बहुत ज़्यादा आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे देखो, हो सकता है कि अप्रत्याशित रूप से आपके घर में कुछ इस तरह से फेस्टिवल हो या कुछ इस तरह से रिचुअल्स हो जो आपके फैमिली, जो आपके परंपरा अनुसार होता गया है। ठीक है, उस तरह के जो फेस्टिवल है उसमें आप पार्टिसिपेट करो, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई तो आपके लिए उम्मीद लगा के डेफिनेटली बैठा होगा, ठीक है, क्या होगी, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, टू यू कैन से दे आर सर्चिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो सही मौका ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है आपको अपने घर में वेलकम करने के लिए। ठीक है, सो आई डू फाइंड कि हो सकता है कि आफ्टर, हो सकता है कि आप बाहर रहते हो, देश से बाहर रहते हो या अपने स्टेट से बाहर रहते हो, बहुत समय के बाद हो सकता है कि आप अपने घर में लौटो और आपको बहुत ज़्यादा एक, जिस तरह से बोला जाता है ना, वार्म वेलकम रिसीव हो, जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हो सकता है ऑफिस में आपके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखा जा रहा है और आपने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिस तरह से सरप्राइज़ बर्थडे पार्टीज़ भी प्लान कर सकते हैं आपके लिए, आपके स्कूल मेट्स या बैचमेट्स जो भी है, ठीक है, कलीग्स जो भी हैं, इस दौरान हो सकता है कि आपको फार अवे लैंड में ट्रैवल करना पड़े। मतलब ट्रैवल करने का इस तरह से है कि आपको अचानक कॉल आ जाएगा और आपको सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, हो सकता है कि आपको भेज दिया जाएगा ईमेल पे और आप उसको रिसीव करोगे, डाउनलोड करोगे और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा एंड डेफिनेटली विल बी ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग तो पक्का है यहाँ पे। दूसरा चीज़ है कि मुझे बहुत फार डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिख रहा है, लेकिन वो ट्रैवलिंग मुझे इस तरह से दिख रहा है कि वो काम के सिलसिले में हो सकता है कि आपके पर्सन, आपके जो हस्बैंड या आपके वाइफ है, वो काम के सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा दूर आपको लेके साथ लेके चले, फिर आप थोड़ा सा राज़ी नहीं होंगे, लेकिन आप फिर भी हाँ कर दोगे, ठीक है चलो घूम आते हैं। ठीक है, उस तरह से आपके हस्बैंड को भी आपको या वाइफ को आपको कंपनी मिल जाएगा और आपको भी। दूसरा चीज़ है कि कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में जो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था, द लॉर्ड ऑफ शैडोज़, यहाँ पे मुझे लग रहा है इनर वर्क करने से या मेडिटेशन करने से या शैडो वर्क करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे आप। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ रिलेशनशिप अप्रत्याशित रूप से आपके जीवन से टाटा बाय बाय गुड बाय कर देंगे, क्योंकि वो लोग आपकी ज़िंदगी में और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके इनसेपरेबल पार्ट है, आप उनसे कभी भी डिटैच नहीं होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक सीधी बात करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आई डू ऑलवेज सीधी बात एंड नो बकवास, बट आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रेजोनेट करेगा कि आप टाटा बाय बाय गुड बाय खुद कर दोगे या वो लोग ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्लेस इन योर लाइफ। वो आपके डिज़र्विंग नहीं है। ठीक है, आपके जैसा बिल्कुल नहीं है। लाइक माइंडेड पर्सन आप जैसे हो वो बिल्कुल विपरीत है, उससे क्लैश होता है, उससे इगोइस्टिक टेंडेंसीज है, उससे और आपका जो है ना मन बेचैन होता है। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे एंड होगा और एंड होने का मतलब ही होता है इट्स अ न्यू स्टार्ट। ठीक है, 1331 नंबर आप रिपीटेडली देख सकते हैं। एंड जब ये सब चीज़ हो जाएगा तब ये लॉर्ड ऑफ शेडोज़ के बाद आ रहा है स्टार, और यहाँ पे भी कुछ स्टार ही है, उसके बाद एक फुल मून नाइट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो हो सकता है आज के दिन या आफ्टर, ओके यू कैन से आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स के अंदर जिस दिन भी फुल मून होगा, कुछ ना कुछ ब्राइट, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए ज़रूर होगा और आप बहुत रोशनी के अंदर, स्पॉटलाइट के अंदर आप रहोगे। आपको चाहिए था नेम, फेम, रेपुटेशन, अगर आपको चाहिए था वो मिल रहा है जब कुछ चीज़ आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है। आप जितना भी सेलिब्रिटीज़ या जितना भी सक्सेसफुल पीपल, ओके, इफ़ यू रीड देयर बायोग्राफी, इफ़ यू रीड देयर लाइफ
हिस्ट्रीज, ठीक है। आप देखो कि कुछ ना कुछ उन्होंने ज़िंदगी में खोया है और वो बहुत दुख वाली सिचुएशन है, उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ पाया है। तो कुछ पाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ खोना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आप पाओगे वो बेस्ट होगा वर्ल्ड में, ठीक है। चाहे वो कोई एक न्यू करियर ऑप्शन हो आपके लिए, एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो आपके लिए, एक पोर्टल आप खोल रहे हो, ठीक है, एक वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, अपना शॉप आप ओपन कर रहे हो, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक्टिंग प्रोफेशन, इस तरह का, मॉडलिंग, ऑफ कोर्स इट्स ओपन फॉर यू। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हीलिंग प्रोफेशन, स्पिरिचुअलिटी, आपको भी इंटरेस्ट और धीरे धीरे ज़्यादा होगा। मे बी आप इस प्रोफेशन को भी हो सकता है कि ले लो। यहाँ पे आपके डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो ही होगा और कुछ आपके कर्मों के वजह से यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। आपके पास एक इनिशिएटिव आप ले रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। आपके जैसा कोई भी इतना स्मार्ट, ब्राइट, इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जब ज्ञान अर्जित कर रहे हो वो डबल धमाका हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उस दौरान एक नेगेटिव चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है, कुछ लत आपको लग सकती है। ये लत या टेम्पटेशन आ सकता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। किस सोर्सेस से? अनएक्सपेक्टेड वे में क्या हो सकता है? अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ आपके हैबिट्स डेवलप हो सकते हैं जो कंसिडर किया जाता है कि वो अच्छा नहीं है, आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो आप केयरफुल रहिए कि उस दौरान आपका कोई भी, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ ना आए, उसके लिए आपको प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है, आदत तो आप बहुत ज़्यादा काम करते करते ओवर स्ट्रेस लोगे और हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो। तो आप अपने आप को लाइट रखना, बैलेंस्ड रखना। दूसरा चीज़ है, बहुत सारे पार्टीज़ में जाते जाते हो सकता है कि आपको कुछ इंटॉक्सिकेशंस जस्ट एज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरह के लत लग सकते हैं। आपको टेम्पटेशन हो सकता है क्योंकि हम इंसानी हैं, ठीक है। बेसिकली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट हेवनली पीपल। तो कहीं ना कहीं पे लत लगने की वजह से, ठीक है, आपको अपने मकसद से वो पीछे लेके जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, पहले ज़माने में जब ऋषि लोग, ठीक है, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, और तब ऊपर से उनके लिए कुछ ना कुछ टेम्पटेशन भेजा जाता था या उनको रुकावट देने की कोशिश किया जाता था, फिर भी वो अपने मेडिटेशन पे ही थे, राइट। वो लोग जागते नहीं थे, और जो लोग जाग जाते थे उनका जो इच्छा है वो कभी भी पूरा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे टेम्पटेशंस, देखो यहाँ पे मैंने पार्टीज़ ही बताया था, तो यहाँ पे डांस पार्टीज़, इस तरह के लग्जरी वर्ल्ड, कहीं ना कहीं पे पब में जाना, डिस्क में जाना, मौज मस्ती करना, ये सब एक हैबिट हो सकता है। तो इस चीज़ को जब तक आप अपना मतलब सब कुछ संभाल ना ले, उस दौरान आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। कोई भी हो सकता है ऑपोजिट जेंडर आपको पसंद आए, इट्स गुड, बट ऐसा भी नहीं है कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप्स या वन नाइट स्टैंड आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई भी गैम्बलिंग या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचे, गैम्बलिंग में वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जो दिखेगा मैं बताऊँगी। एक पोजीशन आप पा रहे हो, कुछ गैजेट्स आप खरीद रहे हो, अनएक्सपेक्टेडली, आपने सोचा नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि आपके कोई लैपटॉप चार्जर या आपके डेस्कटॉप के मॉनिटर जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपने सोचा ठीक है बाद में ले लेंगे, इट्स ओके, बाद में ले लेंगे ना, इसमें क्या है। लेकिन आप फिर डिसाइड ही कर लोगे, नो इट्स, मैं ले ही लूँगी, उसमें क्या है, मुझे लेना ही पड़ेगा, एक दिन मुझे लेना ही है। हो सकता है कि वेकेशंस में जा रहे हो तो आप एक कैमरा खरीद रहे हो, सो उस तरह का मेंटालिटी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कैंप, ठीक है, टूर ट्रैवल्स करना और बहुत ज़्यादा वाइल्ड, ठीक है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जो टूर ऑर्गेनाइजर्स लेके जाते हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ पे कनेक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बिल्ड होंगे, एंड वो उस कनेक्शन में पहले तो ये एक बिजनेस रिलेशनशिप रहेगा या वर्क के सिलसिले में, काम के सिलसिले में आप मिलोगे ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे
दिल को छू जाएगा। इट इज़ अ क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। ठीक है, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स मतलब क्या है? तीर निशाने पे जाके लगा। प्यार वाले प्यार जो करते हैं वो तीर एक दूसरे को तो मारते हैं और वो सही निशाने पे लगता है। सो दिस कैन बी योर डेस्टाइन्ड पार्टनर विद द 2 ऑफ कप्स एंड स्टार। सो मे बी विद इन 2 months, ओके, हो सकता है कि आप इनसे मिलो। ऑलराइट, तो बहुत कुछ यहाँ पे ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़, एक पोजीशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। नेगेटिव साइड में जो मैंने आपको बताया वो हो सकता है। आप अगर कुछ हेल्थ इश्यूज से, आपके घर वाले कुछ हेल्थ इश्यूज से रिकवरी हो सकता है, बट टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन्स लेना है और जो रिक्वायरमेंट है टेस्ट्स करवाना या विज़िट करना, कंसल्ट करना फिजिशियन को। आप सोच रहे हो कि एक ही डॉक्टर काफ़ी हैं, लेकिन नहीं, आपको दूसरा डॉक्टर के सेकेंड ओपिनियन भी लेना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट मेजर लॉस इन रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई ज़रूर दे रहा है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि ऐसा होगा, बट उस ब्रेकअप के बाद उस आदत तो हो रहा है कि रिकन्सिलिएशन, आपने रिकन्सिलिएशन का शायद नहीं सोचा था, वो हो सकता है, या एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हील्ड। जब खुद आप हील हो जाते हो, रिकवरी हो जाता है मेंटल इश्यूज़ का, तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों के सामने ग्लैमरस ग्लो बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिखाई देता है, जो आउटर अपीयरेंस पे ही वो रिफ्लेक्ट करती है। सो रेसिप्रोकेट करेगा आप दोनों का फीलिंग्स एक दूसरे के साथ, बट वन नाइट स्टैंड, गैम्बलिंग, इस सारी चीज़, ठीक है, टेम्पटेशन टू बाई मोर स्टॉक्स, ठीक है, मार्केट शेयर्स, उस तरह के लत, या इंश्योरेंस ले लिया 5 करोड़ का, उस तरह का मत कीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो डोंट डू दैट। लॉट्स ऑफ एडवाइसेस आर कमिंग फॉर यू, चैनलाइज वे से आ रहा है। ठीक है, तो उसका कभी मत कीजिए, स्पेकुलेशन पे मत कीजिए। ठीक है, बिजनेस स्पेकुलेशन के ऊपर नहीं खड़ा होता, इतना रिस्क मत लीजिए, लोन इतना ज़्यादा मत लीजिए। ठीक है, कुछ लोग कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में हो सकता है, अपने पासवर्ड्स, अपने जो सिक्योर्ड चीज़ है, ठीक है, उसको संभाल के रखिए। ठीक है, किसी को पासवर्ड शेयर ना करें। ठीक है, उस तरह के आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काइंड अटेंशन, हो सकता है वो आपके करीब आ रहा है आपसे पासवर्ड जानने के लिए, ताकि वो सब कुछ वो क्रैक करे और आपके सारे जो सिचुएशन हैं वो सब कुछ जान पाए। हैक हो सकता है, वंस यू बिकम दिस स्टार, ठीक है, आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं। अगर आप देख रहे हो आपके पास वेबसाइट्स है, ठीक है, आप कुछ चला रहे हो और वहाँ पे देख रहे हो कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तुरंत आपको टेक्नीशियन को कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट। जब आप लोग फैमिलियरिटी या पॉपुलैरिटी के दुनिया में पहुँचते हो, तभी आपके अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब आपका रोज़गार जब बढ़ जाता है तभी ये सब चीज़ होते हैं। ठीक है, आपके सपोज व्यवसाय है, ठीक है, देखो वहाँ पे जाके क्या लॉस अपने एम्प्लॉयज़ क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, वो लोग कुछ अलग सा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबके ऊपर शक करें, बट अपने कॉन्फिडेंशियल चीज़ें लोगों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो कि यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और ये जो पीछे भालू है, ठीक है, बियर है, वो आके देख रहा है और आपको पता भी नहीं, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, दूर से कोई पासवर्ड आपका दिख रहा है। इस तरह से मुझे यहाँ पे फील आया, चैनलाइज हुआ कि आप जो भी कर रहे हो कोई यहाँ पे ट्रैक कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं एक ही कार्ड लूँगी। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। यस, रियलाइजेशन। देखो, द नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है ना, जब तक आप अपने फॉल्ट को, जब तक हम अपने वीकनेस को, फॉल्ट को, या कुछ दोष है हमारे अंदर, हम ऑफ कोर्स इंसानी है, दोष तो होंगे ही, तो कहीं ना कहीं पे हम अगर उस चीज़ को रियलाइज़ ना करें, हम फिर भी, ठीक है, इस तरह से मानते रहे नहीं हम ही परफेक्ट है और कुछ नहीं है, हम ही सही है, लोग गलत है, तब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब आप अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाओगे। बिकॉज आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे एक की होल है, ठीक है, चाबी तभी अंदर घुस जाता है जब आप राइट की इंसर्ट करते हो। सो
जब आप अपने बारे में वाकिफ़ नहीं हो तो उस जगह को आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स लाइक दैट रियलाइजेशन। या अगर आप किसी को मोहब्बत करते हो फिर भी, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, ये इंसान मुझे, ठीक है, दे डोंट केयर अबाउट मी, ठीक है, दे डोंट ट्रस्ट मी, दे डोंट लव मी मोर, अच्छा है, तो आपको रियलाइजेशन हो गया, फिर आप अपना रास्ते खुद देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा चीज़ हम इस डेक से देख लेते हैं। मुझे लगता है कुछ रियलाइजेशन आपको हो सकता है या आपके पार्टनर को हो सकता है कि वो कहाँ पे गलत थे और वो कहाँ पे सही थे। सो लेट मी सी व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यूनिवर्स, प्लीज़ गिव द गाइडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ये कहाँ से आ गया? दूसरा चीज़ से, ओके, काफा, ओके, दूसरा डेक से आ चुका है। स्काई फादर, ईगल, देखो मैंने आपको यही बताया था कि कहीं ना कहीं पे स्काई फादर यही बताता है, यहाँ पे दो दो ईगल आ रहा है, ठीक है। सो सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, जिस तरह से ईगल इज़ द, यू कैन से द सबसे हाइट में वो उड़ता है, ठीक है, और उसको साफ साफ सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। यूज़ योर इंटेलेक्चुअल पावर, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, टू बिल्ड अप कम्युनिटी। मतलब अगर आपको, ठीक है, अपने कम्युनिटी बिल्ड करना है, अपना साथी या अपने जो एसोसिएशन है, आप ग्रुप बनाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं पे आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है ट्रस्ट इन द अननोन। कभी कभी हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते करते हमें धोखा ही मिलता है, इसलिए हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन इस ईश्वर की शक्ति के ऊपर आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, यू इफ़ यू बिलीव देन यू विल सक्सीड, अदरवाइज नॉट। दूसरा चीज़ है काफा, जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक पिक्चराइजेशन इस तरह से है, स्टिल यू आर इन्वॉल्व विद इन योर सेल्फ। आप अपने शेल से बाहर नहीं आ पा रहे हो, और यहाँ पे सूरज की किरण जो है उससे आप गार्डेड हो। यहाँ पे देखो, यू आर स्टिल इनसाइड, तो सूरज की किरण आप तक कैसे पहुँचेगा जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ जाते, ठीक है। सो यूज़ ऑल दैट थिंग्स कि कम आउट ऑफ योर सेफ जोन। आप बाहर आओगे तभी आप इस रोशनी को देख पाओगे। जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं वो कभी भी रोशनी को कम ही देख पाते हैं, क्योंकि वो उस अंधेरे के जीवन जीते हैं, बिकॉज येस दे डिज़र्व दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप तो उस तरह नहीं हो, तो आप रोशनी में आओ, कम टू द लाइट, यही आपके लिए लिखा है, कम टू द लाइट, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने माइंड को बना दोगे अप्रत्याशित रूप से, नहीं अभी मुझे बाहर आना है, अपना फीलिंग्स को जाहिर करना है। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत कुछ मुझे जानना है, एक्सप्लोर करना है, लोगों के साथ मिक्स होना है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, thank you so much for being with me and love you all. Thank you.